हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। गलन और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं चल रही थी। देखिए हल्की हल्की, मतलब लाइट भी साफ से नहीं दिखाई दे रही, इतना ज़्यादा ठंड और कोहरा हुआ है। और मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, वैसे वैसे साफ दिखाई दे रहा। बाकी जहाँ पे पेड़ पौधे थे वहाँ पे कोहरा कम था। जैसे खाली मैदान जहाँ पे थे, पेड़ पौधे नहीं थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा था। गलन इतना ज़्यादा था कि आगे हिम्मत नहीं थी जाने की। और हो भी सकता है कि आगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक ज़्यादा गलन रहेगी, वॉक पे ना जाए सुबह के टाइम। आज गए तो थे, लेकिन 2 दिन 3 दिन से बहुत ज़्यादा गलन बढ़ गई है। और सुबह गर्म पानी भी नहीं पिया, मन नहीं हो रहा था, ठंडा मौसम था तो प्यास भी नहीं लगी थी। तो हमने सोचा चलो वॉक से आते हैं, तो फिर आज गर्म पानी पीते हैं। और 2 राउंड हमने वॉक किया। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, हाथ वाथ जो है ना गले जा रहे थे, फेस ऐसे जब लग रहा था कि कुल्फ़ी जम जाएगा, इतनी ज़्यादा गलन थी। मतलब बहुत कम लोग भी टहलने आ रहे हैं आजकल ठंड की वजह से। लेकिन मेरा क्या होता है ना, सुबह उठ जाओ तो ये होता है चलो टहल के आते हैं, दिन अच्छा रहेगा। जो सुबह वॉक कर लो ना तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से हम वॉक पे चले जाते हैं, सुबह उठते हैं। आज कोई मेरे साथ नहीं गया है, रात होती है तो सब लोग जाते हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल की छुट्टी है ना, तो हमने सोचा कि चलो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे 2 दिन 3 दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो इसकी वजह से और वॉक करके आए ना, तो हम भी थोड़ी देर, हमने सोचा चलो अभी सब लोग सो रहे हैं तो हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब सो के उठेंगे सब लोग तो हम भी उठेंगे, क्योंकि जब सब लोग उठेंगे तभी तो काम शुरू होगा। और जब तक सब नहीं उठेंगे तब तक काम कैसे शुरू होगा। सबके लिए बनाना चाय वाय मेरा काम होता है, लेकिन सब लोग जगेंगे तभी तो काम आगे करेंगे। और मुझे लगता है महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा काम किचन में ही रहता है, आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीत जाता है। और सुबह का जो मौसम होता है ना, बहुत प्यारा होता है। अगर आपको वॉक करना है तो आजकल तो आप घर में ही वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बाहर कम ही जाएं। लेकिन मेरा क्या हुआ ना, हमने सोचा चलो आज वॉक पे चले जाते हैं, इसके बाद से नहीं जाएंगे वॉक पे जब तक ये गलन चालू रहेगा। कोहरा देखिए कितना ज़्यादा है, कान और सर वर एकदम ठंडे होते जा रहे हैं। कान और सबसे पहले वॉक से आने के बाद आज मैं सो गई थी, तो मुझे 7 साढ़े 7 बज चुके थे उठने में। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सब लोग साथ में उठे हैं। तो बस जब सब लोग उठ जाते हैं तो फिर काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी ग्लास में निकाल लिया है। अब हम पानी पियेंगे। ब्रश वश सुबह कर लिए थे, थायराइड की दवा ले लेते हैं सुबह के टाइम, लेकिन आज पानी पीने का मन नहीं हो रहा था सुबह। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, जब आपकी इच्छा करे तभी पी लें। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक, पानी सब कुछ एक साथ चढ़ा दिया है। और सबसे बढ़िया चाय तब बनती है जब चाय एकदम अच्छे से खौल जाती है। आप लोग आजकल कितनी बार चाय पी रहे हैं भाई? मेरे घर में तो 3 बार चाय बन रही है, सुबह और एक बार 11 बजे 12 बजे, और एक बार शाम में बनती है। सुबह शाम तो बनती है, लेकिन आजकल दोपहर में भी घुघरी जो आलू मटर है ना, उसके साथ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठंड बढ़ गई है और ठंड में ना सबका चाय पीने का मन भी होता है। तो आ जाइए आप सब लोग भी सुबह की चाय पीने। तो थोड़ा थोड़ा नमकीन दिया है और सब लोग चाय पी रहे हैं। हमने सोचा चलो अपना पानी पी लेते हैं। और आंखें देख के आप लोग को लग रहा होगा ना कितनी ज़्यादा ठंड ऐसे लगी हुई है ना, आंखें फूल जाती हैं जब ठंड होती है। तो आंखों की जो ऊपर की पलक होती है ना, वो फुली फुली सी लगती है ज़्यादा ठंड होने की वजह से। और आए सो गए तो फिर और भी ज़्यादा आंखें फूल गई हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब वॉक पे नहीं जाएंगे अगर इसी तरीके से गलन रहेगा। और घर आके पानी पिया, बस चाय सबको दिया, और कोई काम था नहीं सब्जी वब्जी कटिंग करने का, क्योंकि आज कुछ बनने वाला था नहीं। देखिए 9 बज चुके हैं, क्योंकि आज हम 7:30 बजे ही उठे, तो फिर हो जाता है झाड़ू बहारू करते। अभी बाथरूम की बुकिंग है, हस्बैंड नहा के आएंगे तब नहाएंगे, क्योंकि इनको ड्यूटी ऑफिस जाना है। तो फिर हम बाद में ही अपना स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं।
वैसे 8 साढ़े 8 बजे तक पूजा पाठ हो जाता है, लेकिन जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो फिर लेट लतीफ़ होता रहता है। और पूजा में बस वही दिया बत्ती जला देते हैं, धूप बत्ती और प्रसाद चढ़ा देते हैं। और जो कुछ होता है दिन की शुरुआत भगवान जी से अच्छे से हो, सुबह से शाम तक अच्छा हो, बस यही कहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 बज रहे हैं। बस नहा के पूजा करके हीटर के पास आके बैठे हैं, पैर सेक रहे हैं। गोलू का आदेश रहा, दोनों बच्चे भी यही हैं, अभी स्नान नहीं किए हैं। किसी का स्नान करने की हिम्मत नहीं होती है, ठंड का मौसम है, जाड़ा इतना ज्यादा है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, घर पे हैं। और बच्चों को स्कूल न भेजने का कहीं ना कहीं मम्मी पापा का हाथ है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो ठंड लगेगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल बहुत ज्यादा दूर है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ काम है नहीं। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तो कोई काम रहता ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफिन बनाना, किचन साफ करना, सारे काम हो जाते हैं। पीछे देख सकते हैं किचन अभी बिल्कुल वैसे साफ का साफ है, कुछ बना ही नहीं, सिर्फ चाय बनी है। और मेरा भी अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। सब लोग लेट उठते हैं और लेट ही सारे काम होते हैं। अभी सब लोगों ने 8 बजे चाय पी है, तो आज खाएंगे आलू मटर। सब लोग घर पे हैं। कल हमने पकौड़ी बनाई थी और रात में जो हमने बनाए थे कढ़ी, तो एक भगोना भर के कढ़ी बची है। देखते हैं अगर आलू मटर खाने के बाद अगर किसी का खाना खाने का भी दिल करेगा तो मैं चावल थोड़ा सा बना दूंगी। फिलहाल आलू मटर खाने के बाद किसी का मन नहीं होता है। और आजकल बस आलू मटर यही हो रहा है। मेरे भी थोड़े से फेस अजीब से लग रहे हैं ना, आजकल आलू ज्यादा खा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अभी सीजन है तो फिर खा ले, वरना फिर सीजन चला जाएगा तो मिलेगा नहीं। और मिलते हैं आप लोगों से फिर। मटर वटर अभी छील लेते हैं, आलू छील लेते हैं, पहले हाथ पैर अच्छे से सेक लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी बजे सुबह के 11। आजकल देख रहे हैं सब्जी और घुघरी में तेल बहुत कम डाल रहे हैं। 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। बस तेल की क्वांटिटी आप कर दें अपने खाने पीने में तो कैलोरी कम होगी। जैसे हम फीमेल को ना कैलोरी की लगभग 12 से 1400 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में, तो आप तेल कम डालें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो इससे कैलोरी आपकी जो क्या है ना कम हो जाएगी। इससे आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने घुघरी में लहसुन मिर्ची का तड़का दे के आलू मटर डाल दिए। इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दें। अगर घुघरी में हरी वाली जो पत्ते वाली लहसुन होती है ना उसको डालें तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। वो तो आजकल आती तो है लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पत्ते वाली जो हरी लहसुन आती है। और अब इस बार हमने बाहर लगाया नहीं है, नहीं तो थोड़ा बहुत बाहर लगा देते थे ना तो साग वाग में डालने के लिए, घुघरी में डालने के लिए हो जाता। तो बस इसको 2-3 बार चलाना है अच्छे से। ये अच्छे से पक चुकी है, चाहे तो आप धनिया की पत्ती डाल दें। बहुत सारे लोग प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे वो वाला अच्छा नहीं लगता, प्याज वाला टमाटर वाला। सिंपल ऐसे बिना मसाले वाली घुघरी हम सबके यहाँ बनती थी। और मटर जो होती थी ना वो खेत से ताज़ी तोड़ के आती थी तो बहुत मीठी होती है। ये वाली मटर तो उतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती, पता नहीं कब की बासी तिवासी मटर रहती है, पता नहीं कब के तोड़ के आती है, फिर वहाँ से आती है, फिर हम लोगों के घर में आती है, फिर 2-4 दिन हम लोगों के घर में भी रहती है। तो फिर उसका बनता है तो उतना मीठापन नहीं आता, स्वाद नहीं आता उतना ज़्यादा जितना ताज़ी हरी मटर का स्वाद आता है जो खेत से तोड़ के आती है ना, उसका बहुत ही बढ़िया निमोना या फिर हरी मटर आलू मटर की घुघरी बनती है। और आज तक बच्चे थे घर पर तो हमने सोचा चलो बच्चे भी खा लेंगे इसी बहाने, नहीं तो बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो फिर वही जो टिफ़िन लेके जाते हैं वही खाते हैं, फिर दोपहर को आते हैं फिर खाना खाते हैं, रात को आते हैं फिर खाना खाते हैं। तो ये सब खाने का मौका नहीं मिलता। और गौरी का मुंह जल गया, इतना ज़्यादा गरम था, इसने खा ली। देखिए कैसे ज़्यादा हाथ हिला रही है। और सबको दे दिया है घुघरी, हमने भी खा लिया, बस हस्बैंड के लिए रखा है थोड़ा सा, वो जब आएंगे तो अपना खाएंगे पिएंगे। और उसके बाद हमने चाय बनाई, हस्बैंड आए तो यहाँ पे एक चाय बिना चीनी वाली है, एक चाय चीनी वाली है। मतलब अपने लिए पहले निकाल लेते हैं, बाद उसके बाद उसमें चीनी डाल देते हैं। और सबका चाय हो चुका, नाश्ता हो चुका, तो लगे हाथ हमने सोचा चलो बर्तन भी धुल लेते हैं नाश्ता के। सुबह एक बार चाय बनी थी ना तो चाय के ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और आजकल हम लोग चाय ग्लास में पी रहे हैं, कप में नहीं पी रहे हैं। और एक बात और, अगर जैसे हम आलू मटर खा ले रहे हैं ना तो दोपहर का खाना नहीं स्किप कर दे रहे हैं। इससे ये होता है कि हमारी कैलोरी ठीक रहेगी। और शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम अगर वॉक पे नहीं जाते हैं तो फिर वो मैनेज हो जाता है। जैसे हम दिन रात हमेशा मतलब खाते रहते हैं, सुबह चाय भी पिया, मतलब सुबह जो है घुघरी चाय पिया, उसके बाद दोपहर को लंच भी कर लेते हैं, फिर मतलब वो सब मिला के ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप घुघरी आलू मटर खाएं तो फिर लंच स्किप कर दें, क्योंकि भूख लगती नहीं है इतनी ज़्यादा। मटर क्या होता है ना बहुत ही ज़्यादा देर तक पेट को भरा रखता है। मटर है, पोहा है, ये सारी चीज़ें ना बहुत देर तक पेट को भरा रखता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा चावल रखा था, हमने सोचा चलो चावल बीन देते हैं।
चावल बीन के उठे तो हमने चावल चढ़ा दिया। चावल हमने सोचा बच्चों को भूख लगेगी तो जिसकी इच्छा होगी वो खा लेंगे, और आज चावल कोई काम नहीं था तो हमने सोचा चावल बीन के रख देंगे। ये भी एक काम ही होता है, और हम सबका काम ये होता है ना, चावल बीनने लगो तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, साग तोड़ने लगो तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी की बैंड बच जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में 2-2 3-3 सुई लगी हुई है। ऑपरेशन हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द होता है, ज़्यादा देर बैठ जाओ ऐसे। और मेरा काम आजकल बैठने का ज़्यादा होता है, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए 2-3 घंटा बैठ जाते हैं, या फिर चावल बीनने के लिए 2-3 घंटा, साग तोड़ने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द होती है। दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है। और बच्चों के लिए यहाँ पे कढ़ी चावल लगा दिया है, थोड़ा सा हमने भी प्लेट में ले लिया है कढ़ी चावल। आज यही जो है ना, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, यही खा लेंगे तो फिर रात का डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुझे भूख लगी थी तो हमने सोचा चलो इसी टाइम 3 बजे जो है अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद रात में हम डिनर नहीं करेंगे। और अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी तो मूंगफलियाँ रखी है, मूंगफलियाँ खा लेंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, ये मूंगफली खाई जा रही है हमारे घर में। आजकल मूंगफली भी बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, आप कम ही खाएँ। उसके बाद डिनर बनाना शुरू कर दिए, शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो कि सबका फेवरेट है। थोड़ी सी कढ़ी भी रखी थी, लेकिन हमने सोचा चलो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देते हैं। बस इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, और हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, जीरा का तड़का लगाया। इसको अच्छे से पकाएंगे 1 मिनट तक। उसके बाद इसको जो हमने शिमला मिर्च कट करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। आज मटर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मटर बहुत सब लोगों ने खाया ना, तो मटर सब्ज़ी में डालने के लिए मना हुआ था कि सब्ज़ी में मटर मत डाल। हमने कहा ठीक है चलो, किचन किंग डाल दिया, सब्ज़ी मसाला, हल्दी, नमक डाल दिया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, बस ढक देंगे, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। एकदम सिंपल सब्जी है, कम तेल में सब्जी बना रहे हैं। आजकल जो भी बना रहे हैं सब्जियां कम तेल में ही कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और हाँ, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता, कम तेल में भी सब्जी बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसा लगता है कि ज़्यादा तेल डालेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम तेल में बना रहे हैं, स्वाद एकदम बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे कि हम ज़्यादा तेल में बनाते हैं। इसमें 1 टमाटर और हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल दी। इसको थोड़ी देर ढकेंगे, बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। शिमला मिर्च की सब्ज़ी वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, बहुत ही झटपट ये गल जाती है, क्योंकि इसमें आलू तो होता नहीं, बस शिमला मिर्च होती है, प्याज होता है। इन दोनों को बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्ज़ी लग रही है ना बढ़िया टिम। आप रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, या फिर दाल चावल के साथ खाएँ, जैसी इच्छा। बस फटाफट से हमने रोटियाँ बना दी थी। आज हमारे घर में कई दिनों बाद रोटियाँ बनी, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हम लोग आलू मटर खा रहे हैं, शाम को दाल चावल या फिर खिचड़ी या फिर कुछ ऐसा बन जा रहा है। सबको खाना खिलाने के बाद हमने सोचा चलो भाई अब हम भी कुछ खा लेते हैं। सेब लाते समय तो बता के देते हैं दुकानदार लोग कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब घर लेके आओ तो आधे से ज़्यादा सेब सड़े निकलते हैं। देखिए 2 सेब हमने लिया है, दोनों में आधा आधा सेब सड़ा था, इसलिए हमने 2 सेब लिया, और जो सड़े हुए सेब थे वही लिया है, क्योंकि हाथ से छू के तो लेते नहीं, बस तौल के जो दे देते हैं वही सेब लेके हम लोग चले जाते हैं। घर आके पता चलता है कि सेब सड़े हैं। तो चलिए हम और आप सेब खा लेते हैं। 2 सेब खाएंगे और 1 गिलास दूध लेंगे आधे घंटे बाद। सेब खाने के बाद आधा घंटा बाद दूध हमने ले लिया 1 गिलास। बस आज का हमारा डिनर हो चुका है। थोड़े बहुत जो काम है उनको निपटा लेते हैं। सुबह के लिए ये बनाएंगे दाल, उड़द और राजमा भिगो दे रहे हैं ये सोख होने के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चाय खाते रहें। बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग।